Hello and welcome everyone to the very first tutorial. In this tutorial, we will be covering syllabus of BCA Semester-I. So the first unit which we are starting with is business communication. In this, we will be discussing what is communication, development of communication, principles of communication, and process of communication. In every tutorial of ours, we will try to cover at least 4 to 5 topics. Okay, and we will try to cover this unit in about 2 to 3 videos. Okay, so without further delay, let's start with the session. So, first, what is communication, right? Communication का मतलब क्या है, संचार क्या है? So, the essence of communication is sharing, the sharing of ideas, opinions, and views. हमारे जो आइडियाज हैं, ओपिनियंस हैं, किसी चीज को लेकर हमारे क्या व्यूज है, उसको हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे लाते हैं। कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज और ओपिनियंस है बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। या तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं 1 वे और 2 वे। ये 2 तरीकों से हो सकता है। या तो रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं, वो 1 वे होते हैं। मगर आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये मे बी अभी के लिए 1 वे हो सकता है, क्यों? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू रीच टू मासेस। बट अगर आप किसी तरह से लाइव सेशंस में कर रहे हो क्लासेस, तो वो 2 वे कम्युनिकेशन हो सकती है, क्योंकि आप चैट के माध्यम से आप टीचर को और ट्यूटर को अपने आइडियाज बता रहे हो। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन, जहाँ आइडियाज और ओपिनियन शेयर हो रहे बोथ बिटवीन द ट्यूटर and the person who is studying, right? It involves conveying a message through various channels such as verbal language, written text, gestures or even visual aids, right? तो हम जब कभी टीवी देखते हैं या शोज देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, तो उसमें एड्स भी आते हैं। एड्स में हमें दिखलाया जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसके ये फीचर्स हैं, एंड दिस इज nothing that you wanted. Person sitting at home using his laptop, phone or watching something on television, उसे पता चलता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट आ गया है, and this is something that I wanted from the very beginning. Person leisurely relaxing gets the idea, gets the gist of this प्रोडक्ट, राइट? तो ब्रांड्स ने कम्युनिकेट किया अपने आइडियाज को, अपने प्रोडक्ट्स को व्यूअर के साथ, और व्यूअर की यही डिमांड थी। सो दे वांट नाउ दिस प्रोडक्ट। सो ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट्स को कम्युनिकेट किया, प्रोडक्ट्स के आइडियाज को कम्युनिकेट किया, उसके फीचर्स को कम्युनिकेट किया, ताकि वो व्यूअर्स तक पहुंच पाए और ये प्रोडक्ट्स खरीद पाए। सो विजुअल एड्स हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द प्रोडक्ट आइडिया। Then we have text, written text and written text. So letters, emails all come under written text. Also instant messaging. Verbal language, बातें करना, वो भी एक कम्युनिकेशन की चैनल्स में आता है, किसी से बातें करना यूजिंग सेल फोन नो। एंड देन वी हैव जेस्चर्स ऑल्सो, कोई किसी ढंग से, किसी हाव भाव से, उसकी बातों से, उसके हाथ के ढंग से, उसके एक्सप्रेशन से भी बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट होती है। इफ समवन इज एंग्री, समवन इज सैड, समवन इज हैप्पी, we get the idea of it by the gestures of the person involved, the person sharing. Okay, communication is also beyond words. communication सिर्फ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज नहीं है। कम्युनिकेशन हमें बहुत सारी चीजों को बतलाने की भी कोशिश करते हैं। लाइक अगर आप किसी से बात कर रहे हो, तो आपको पता चलता है वो आपको किस तरीके से बोल रहे हैं, उसके शब्दों का क्या मतलब है। तो सिर्फ आप किसी की आवाज से पता नहीं लगा सकते हो, हमें उसके जेस्चर्स को देखना होता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखना होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, उसकी टोन, वॉइस की टोन से पता चलता है कि वो नेगेटिव वे में किसी चीज़ों को बतला रहा है, पॉजिटिव वे में है, या फिर समवेयर इन बिटवीन। ओके, अगर हमें ये जानना हो कि वो व्यक्ति हमसे गुस्सा है, वो खुश है, तो हमें क्या देखने होंगे? उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखने हों। अगर कोई
इंसान बोल रहा है, आप दूर खड़े हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखोगे, कि बॉडी लैंग्वेज को देखकर पता चलता है कि अच्छा ये क्या कहना चाह रहा होगा। हो सकता है हमें उनकी बातें नहीं समझ में आ रही है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के पता चलता है वो ये शायद लड़ने की तैयारी में है। उसकी टोन से पता चलता है कि वह गुस्सा है, वह शांत है, या कुछ भी। इस चीजों के बारे में हम पता लगा सकते हैं इन सारी चीजों से। तो कम्युनिकेशन सिर्फ आपकी वॉइस को इन्वॉल्व नहीं करता है। आपके लिखावट को, आप लेटर्स सेंड करते हो तो लेटर्स भी कोई, पहले के ज़माने में होता था लेटर्स पढ़ा करते थे लोग, फैक्स किया जाता था मेल्स को, लेकिन उससे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है कि आप क्या उस समय फ़ील कर रहे हो। आप हो सकता है कि किसी के लिए अच्छे-अच्छे मैसेजेस लिखे हो, मगर आप मन में फ़ील कर रहे हो ये इंसान तो कितना बुरा है, आई डोंट लाइक हिम, स्टिल आई विल हैव टू राइट समथिंग अबाउट हिम। सो the person reading the letter won't be able to understand what the sender is feeling while writing the letters, but if they talk over phone, कोई फोन के सिस्टम्स आगे, तो उन्हें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि जो सेंडर था वो क्या फील कर रहा है। फोन आ गए थे, यू ऑल मस्ट हैव talked over landline, right? And still we talk on phones. Now we have video calls also, FaceTimes, but earlier we had only the telephone. So someone is speaking from the other end of the city and someone is receiving the call in the from Mumbai, someone is transmitting the message from Goa, so they are able to listen to each other's thought. Okay, and he might be able to understand what other person, अगर वो रो रो कर बातें कर रहे तो उसे पता चल रहा है listener को कि he this person is sad. If he is happy and hears the giggles, then he understand okay that person is happy, right? So that is how they can understand each other's feelings. Okay, right? So I think this much is pretty much clear to you that what is communication and what are the importance of body language, gestures, facial expression and tone, and how information exchange contributes in a good communication. Okay, moving on. The second topic is elements of communication. What are the things necessary for communication? तो संपर्क होने के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? There are 6 things that are absolute necessity for communication to be good, or a good communication to happen, so that it is understandable to people. फर्स्ट इज सेंडर, भेजने वाला। जो इनिशिएट करेगा कम्युनिकेशन प्रोसेस को वो सेंडर होगा। जो व्यक्ति पहले बात करने या मैसेज को ट्रांसमिट करने की शुरुआत करे वो सेंडर कहलाएगा। ओके, सो उसके पास कोई आइडिया है, कोई ओपिनियन है, बातें करने के लिए कुछ चीजें हैं जो वो कम्युनिकेट करना चाहता है। दे हैव एन आइडिया और मैसेज दे विश टू कन्वे, पहुंचाना चाहता है। सो ये लेगा फर्स्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन के। फिर उसे जरूरत पड़ेगी एक चैनल की कि अरे मेरे पास आइडियाज तो है, मैसेज भी तो है, लेकिन मैं इसे ट्रांसलेट कैसे करूँ या ट्रांसमिट कैसे करूँ। तो ट्रांसमिशन के लिए इसके पास एक चैनल होना चाहिए, जैसे रिटन टेक्स्ट, लेटर्स हो सकते हैं रिटन टेक्स्ट में, ईमेल हो सकते हैं, फैक्स हो सकते हैं, फोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इवन फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। बॉडी लैंग्वेज, आप वीडियो कॉल करते हो तो उसमें आपके चेहरे का हाव भाव पता चलता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पता चलती है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी पता चलते हैं। किसी के सामने बैठ के बात कर रहे हो तो भी ये सारी चीजों से बहुत सारी एडिशनल चीजें पता चलती है बात करने के अलावा। अगर कोई अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है लेकिन गंदी शक्लें बना रहा है तो आपको पता चलता है वो उस चीजों को मीन नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मैसेज। मैसेज क्या होना चाहिए? अगर इसके पास आइडिया तो है, मैसेज तो है, लेकिन वो किस तरीके का होना चाहिए? वो सिंपल हो, वो कॉम्प्लेक्स हो, या किसी तरह की आप फीलिंग्स महसूस कर रहे हो, इमोशंस है, तो ये सारी चीजें मैसेज बनाती हैं। आप मैसेज को किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना, आ हैप्पी मैसेज, अ सैड मैसेज, और वट एवर इट इज,
दैट इज अप टू यू। सो इट इज इन द कंटेंट इज फॉर मैसेज, आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, बातें क्या है, इन बातों को ही मैसेज करते हैं, जिन चीजों को हमें पहुंचाना होगा। नेक्स्ट वी हैव रिसीवर। ओके, तो रिसीवर क्या होता है, जो मैसेज को पाएगा, जिसे सेंडर ने जिसे सेंड किया मैसेज, वो हो गया रिसीवर। ओके, और साइमल्टेनियसली अगर रिसीवर भी सेंडर को मैसेज करेगा तो ये हो जाएगा सेंडर और ये हो जाएगा रिसीवर। ठीक, और समटाइम्स इट आल्सो हैपेंस दैट किसी तरह की एक लैंग्वेज इनकोडिंग यूज की जाती है जो सिंपल ना हो के थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और उस चीजों को अगर रिसीवर रिसीव करता है तो उसे डिकोड भी करना पड़े। स्पाई मूवीज में ये इनकोडिंग डिकोडिंग बहुत चलती है। ओके, तो उसे सही सही उस मैसेज का मतलब निकालना ये रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये चीजें पहले से ही शेयर की जाती है कि अगर ए का मतलब ए ना हो के अगर बी है, तो ये चीजें पहले ही सेंडर रिसीवर को बताएगा कि मैं ये मीन नहीं कर रहा हूँ, ये मीन कर रहा हूँ। और इसे परफेक्टली अंडरस्टैंड करना होगा चीजों को, इसे पता होनी चाहिए चीजें, तभी ही वो सेंडर के मैसेज को सही से रिसीव कर पाएगा और सिमिलरली रिप्लाई कर पाएगा। तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इनकोडिंग डिकोडिंग थिंग। नाउ वी हैव फीडबैक। रिसीवर ने रिसीव तो कर लिया मैसेज और उसे डिकोड भी कर लिया, और मगर ये उनका उसका रिएक्शन और उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी उस मैसेज को लेकर क्या थी, ये भी सही से बतानी बहुत जरूरी है। अगर इसे मैसेज समझ में नहीं आया तो ये फीडबैक देगा कि नहीं, मुझे तो मैसेज समझ में नहीं आया, आप जो मीन कर रहे थे। फिर उसे पता चलेगा सेंडर को कि अच्छा, मेरे मैसेज में हो सकता है कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई गलती है, इसीलिए इसे रिसीवर को सही सही मेरी बातें पता नहीं चल पाई, शायद मुझे उसे और सही रास्ते से सही तरीके से बताने की जरूरत है। तो ये अपने मैसेजेस को एडजस्ट करेगा, ठीक है, और फिर सही तरीके से कम्युनिकेट करेगा। तो फीडबैक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। ये रिएक्शंस होता है रिसीवर का सेंडर के मैसेज की तरफ। नाउ नेक्स्ट वी हैव कॉन्टेक्स्ट। किस सिचुएशन में, किस इन्वायरमेंट में बातें की जा रही है। हम कई बार बोलते हैं कि समय देख कर बातें करो, ये माहौल तो देख लो। सो इट कॉन्टेक्स्ट इज सेम थिंग, माहौल, ये सिचुएशन और इन्वायरमेंट ये रिफर करता है। ओके, फिजिकल सेटिंग, कल्चरल नॉर्म्स, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स एंड ओवरऑल पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन। सी, तो अगर कोई बड़ा है या छोटा है तो उस हिसाब से उस चीजों को कॉन्टेक्स्ट, आप किसी बड़े से कम्युनिकेट कर रहे हो तो यू कांट कम्युनिकेट इन अ फ्रेंडली वे, यू मस्ट बी रिस्पेक्टफुल टू द अदर पर्सन। सिमिलरली, if you are communicating to the boss, it must be formal. But if you are communicating to someone who is junior or subordinate to you, then you may use informal language. ठीक है, so that is basically about the context and also the cultural norms, that what are the cultural norms they have. Because see, in foreign we can, anyway, whether you are someone older or younger, they can be spoken in a informal way. They can be inferred in a formal, but in East Asian countries, it is not like that. You must treat someone who is older to you in a formal way. Okay, that's about it. Next, we have models of communication, right? First, we have linear model, then second, we have interactive. Linear model is basically one-way communication, whereas interactive model is two-way communication. Here, in linear model, the sender transmits a message to receiver with no immediate feedback or interaction. Okay? So, अगर कोई स्पीकर है और सेंडर है, तो वो तो अपने आइडियाज, एक्सप्रेशंस और मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, वो बस ट्रांसमिट कर रहा है एक तरीके से अपने वर्ड्स को, अपने हाव भाव को, अपने मैसेजेस को टू पीपल, लेकिन उसे उस अपनी बातों का इमीडिएट फीडबैक नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जैसे
बहुत सारी सरकार की योजनाएं होती हैं, उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है ग्राम पंचायत में या इन द विलेज एरिया, because people living in these areas, rural areas, they do not have any idea on the government policies. So first of these things are communicated to the people, and then various types of suggestions are wanted from them कि आपको क्या चाहिए इस चीज में, किस तरीके से हम चीजों को करें कि वो उसका लाभ अच्छे से पहुंच सके, इस तरीके की चीजें। तो मैसेज का एक तरीके से एक वन वे फ्लो हो रहा है, बाद में तुरंत तो फीडबैक नहीं मिल पाता है, और उसे में भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो घर जा जाकर उस सजेशंस को लेते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद पहुंचाया जाता है, और उस अकॉर्डिंग उस एरिया के लिए पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जाती है। In general setting also you can see that कुछ many times some important messages or the radio broadcasting और for a vast number of audience, और मैसेज का फ्लो एक डायरेक्शन में होता है, और डायरेक्ट फीडबैक की अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड होती है। अगर कोई रेडियो ऑपरेटर है, ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है आकाशवाणी, आकाशवाणी की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, तो आप देखोगे वो बोलते हैं और अपने हिसाब से गाने चलाते हैं, अपने हिसाब से उनकी एक चीजें रहती हैं कि इसके बाद ये वाला शो आना है, इसके बाद अगर कृषि वाला शो आना है, इसके बाद किसी का इंटरव्यू आना है, इसके बाद सरकार का गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम के बारे में मैसेज आना है, इसके बाद कार्ड आना है। तो ये एक तरीके से वन वे है। और फिर अगर आपको कहा जाता है कि आप अपने मन पसंदीदा गाने हमें भेज सकते हैं, उसे बजाया जाएगा, तो ये समटाइम आप कभी-कभी कांटेक्ट कर पाते हो और बता पाते हो कि अच्छा मुझे ये गाना सुनना है। और फिर अगर वो बोलते हैं कि हमें फीडबैक भी चाहिए कि आप किन्हें नेक्स्ट एपिसोड में किनके बारे में सुनना चाहेंगे या किनके बारे में बातें करना चाहेंगे, तो वो आप कभी-कभी फीडबैक बताते हो, डायरेक्ट फीडबैक होता है ये जब आप कॉल करके बोलते हो तो। सो दीज़ आर वन थिंग अबाउट लीनियर मॉडल, जहाँ कम्युनिकेशन वन वे हो रहा है और डायरेक्ट फीडबैक की अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है और लिमिटेड है। नेक्स्ट वी है इंटरैक्टिव मॉडल, टू वे कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच ये बातें हो रही है, चैटिंग, टेक्सटिंग, वीडियो call, and all sorts of modern day communication that we have, instant messaging thing. These are all interactive model of communication, right? टेक्नोलॉजी के साथ ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। अर्लियर हमारे पास क्या थी, फैक्स थी, और क्या थी, फैक्स थी, टेलीफोन लाइंस थी, जहां सिर्फ बातें हो सकती थी या चिट्ठियां भेजी जा सकती थी पोस्ट ऑफिस से, ये सारी चीजें थी। चैट और टेक्स्ट, इंस्टेंट टेक्स्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग थिंग्स और वीडियो कॉल ऐसी कुछ चीजें होती नहीं थी। पार्टिसिपेंट्स अल्टरनेटली सेंडर और रिसीवर्स के रोल नहीं कर सकते थे, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस एंड रिस्पॉन्डिंग टू ईच अदर इंस्टेंटली वाज नॉट पॉसिबल। ओके, so cell phones and instant messaging are a two-way communication, right? जहाँ आप सेंडर और रिसीवर के रोल साइमल्टेनियसली ले सकते हो, रिप्लाई करोगे आप किसी को तुरंत और वो मैसेजेस तुरंत मिल जाए। तो these are all two-way communication, okay? Next we have development of communication, okay? कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से हमें एज अ सोसाइटी डेवलप करता है, एज अ सोसाइटी कंट्रीब्यूट करता है हमारी डेवलपमेंट में, हमारे हर तरीके से सोच को डेवलप करता है, हमारी सोसाइटी को डेवलप करता है, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट में कैसे कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, सो वी कैन सी डेफिनेशन क्या है इसकी। Development communication focuses on utilizing communication strategies, techniques to drive economic and social progress. समाज को बढ़ने में कैसे यह communication संचार सहयोग कर रहा है। Its primary aim is a positive change within communities, promoting better living standards and addressing societal challenges. तो चीजें जब हमें बताई जाती हैं, उन्हें जो इलिटरेट हो शायद
या जिन्हें बहुत सारी चीज़ों का मतलब ना पता हो, बहुत सारी चीज़ें उन्हें इर्रेलेवेंट लगती हों जबकि वो हो ना। ड्यूरिंग कोविड टाइम हमें कम्युनिकेट की गई हाइजीन कितनी इम्पोर्टेंट है। ओके, हाइजीन कितनी इम्पोर्टेंट है और हमें पता चली कि ये इंजेक्शंस लेना है, कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लोगों ने वैक्सीन ली जो हमें बहुत तरीके से हेल्पफुल रही। लोगों को कम्युनिकेट किया है कि अगर आपको इन्फेक्शन के कुछ भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप किन दवाइयों को ले सकते हैं खुद से। लेकिन ये भी बताया गया कि लार्ज अमाउंट में ये दवाइयाँ लेना आपकी इम्यूनिटी को खराब कर सकती हैं और लोगों ने दवाइयाँ फिर छोड़ी क्योंकि बिकॉज़ सम पीपल वर टेकिंग started taking these antibiotics and all although they didn't need it to take in that much amount। वो काउंटर अटैक किया चीज़ ने, उतनी सारी एंटीबायोटिक लोगों को नहीं लेनी चाहिए थी। Now, it has two roles, transforming roles, okay? Transform. वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करती है? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लगते हैं, लोगों को अवेयर करवाया जाता है कि हेल्थ प्रैक्टिसेस क्या है, हाथ धोकर खाना चाहिए, हैंड वॉश इनिशिएटिव्स चले थे, फिर स्वच्छ भारत अभियान, वैक्सीनेशन इनिशिएटिव्स, इंडिया पोलियो फ्री है और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और उनकी कारण ही आज इंडिया पोलियो फ्री है। हैंड वॉश की चीजें वो प्रैक्टिसेस हमें कम्युनिकेट की गई, सभी लोगों को हैंड वॉश की इम्पोर्टेंस पता चली और लोग आज इन प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, वेलबींग सही रहे, लोगों को बार बार हॉस्पिटल ना जाना पड़े बिकॉज when we don't wash our hands and eat things or touch our nose or mouth as it is, it transmits various viruses and infection into our body, making us sick, right? But if we wash our hands with a good sanitizer or disinfect it, the possibility of getting contaminated by any vaccines or virus gets reduced. Okay. Now we have socializing role, right? सो बियॉन्ड प्रमोटिंग चेंज, दैट इज बियॉन्ड सिर्फ चेंज को ही नहीं प्रमोट कर रहा है, ये सोशल कोहेजन को भी प्रमोट कर रहा है कि आप इंक्लूड करें कैसे आप सामाजिक चीजों को और ट्रेडिशनल वैल्यूज को साथ साथ लेकर चल सकते हैं फॉर न्यू एंड बेनिफिशियल आइडियाज। आजकल के दिनों में recent days what is happening, we are getting extremely westernized which is not good because our traditional values too needs to be protected in a way that they harmony is created between the western and the eastern practices. Our culture is not so bad that the younger generation or people make it seem so. We have many practices, many things that are looked down upon nowadays. But if we incorporate good ideas with the new ones, there is a better chance of growing in a good way, right? So new and beneficial ideas will come out only when people socialize and create a harmony between tradition and balance will be created in the progress. Okay. Next up we have philosophy of development communication। इसके पीछे क्या ही मतलब है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का क्या ही मतलब है, क्या रोल है? तो एक पर्पसिव रोल है, ठीक है। इंटेंशनल और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। रिसीवर्स की बिलीफ, एटीट्यूड्स, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना चाहिए इस तरीके से ताकि वो पॉजिटिव चेंज ब्रिंग करे, पॉजिटिव चेंज की तरफ हमें इन्फ्लुएंस करे, ठीक है। सो एक तरीके से हमें एक गोल डिसाइड करना चाहिए कि हाँ इसका एक गोल है, इसका एक मकसद है कि हाँ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए हम जो आइडियाज कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उन प्रैक्टिसेस को, पर्सपेक्टिव्स को एक अपने आप में अपनाएं, तभी वो सक्सेसफुल होगी। ये एक पॉजिटिव आउटलुक प्रोवाइड करता है लोगों में, ये और इसकी जो आउटकम्स हो
वो पॉजिटिव हो, किसी तरह से नेगेटिव इफेक्ट इसमें ना पड़े, और एक डिजायरेबल चेंज हो लोगों के जीवन में, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करे और उन्हें पढ़ने में सहयोग करे। ठीक है, right? So ultimately improving their well-being and prosperity, because see, if things are communicated properly, then it will lead to improvement in your lifestyle and your health and overall well-being. Okay, pragmatic. So these are the three rules that we have: purposive, positive, and pragmatic, right? So development communication is rooted in practical solutions and actionable strategies. Strategies actionable ऐसे नहीं हवा में बातें की जा रही हैं, and we have ideas that are practically impossible to do. No, ideas should be actionable and practical. Okay, so it prioritizes strategies that are relevant, achievable, and can lead to tangible results in addressing specific challenges and needs. So, a very good example for this development communication philosophy would be the use of HIV seeds and the Green Revolution that India had, and how it was able to achieve all the desired results. Okay, HIV seeds were very much important at that time, because India was suffering from hunger, right? Or we had to import even food grains from America, and America was very cunning at that time, depriving us of all our rights and getting India into a debt which will be which will we will never be able to pay off. So that was very bad time for India, and people were dying of hunger, and we people didn't had even enough money to afford a one meal per day. India was going hungry. Almost millions of people were malnourished, hungry, and there was uh, um, severe food outage that time. So when HIV seeds were introduced, people started showing. People in the Haryana and Punjab areas started showing, because they had plenty of river waters, right? Fertile land, and also large large farmland. So HYV and Green Revolution was easier to apply in in those areas. And in about 1 to 2 years, we were able to grow that much amount that not only our people had sufficient food, but also we started exporting those food grains. So India became fully self-sufficient. So it had a purpose to make India go hunger free. It had a positive effect because it increased the well-being and the financial status of the farmers, and it had pragmatic role as it led to tangible results where we had the challenge of hunger, which we were able to achieve. We had the need to not let India import the food grains, which we were able to achieve, and also more than that, we were able to export also. So it had, we were able to achieve the pragmatic results also. So I think we were able to cover 4 topics. Let it remain that way for today. And in the next lesson, we will be covering the next topic, that is principles of communication. Thank you so much, guys, for listening to me and uh, having me let you teach. So it's a very mm, good thing to do for me, and I really enjoyed teaching you all. And we would like your valuable feedback. Please do let us know what are the things that you need in this lesson on how we can improve ourselves. Please let us know from the comments. And thank you so much for joining us. Happy learning.